फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और वास्तव में ये हकीकत भी है। ऑनेस्टी के बल पर ही इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि बेईमानी से कितना भी आगे इंसान बढ़ जाए लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। और ऑनेस्ट आदमी हमेशा ही संतुष्ट रहता है। उसके जीवन में, उसके मन में हमेशा ही एक अजीब सी शांति रहती है, जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। जब वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगे, उनकी उम्र बढ़ने लगी, तो वो चिंतित रहने लगे कि अपने राज्य के लिए किसी उत्तराधिकारी के बारे में सोचने लगे। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरे राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कंपटीशन कराया जाए जिससे कि मेरे राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए। उन्होंने एक कंपटीशन करवाया। पूरे राज्य में उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया कि इसी कंपटीशन के माध्यम से राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाए। लेकिन शर्त इतनी सी थी कि जितने भी कॉम्पिटिटर इस कंपटीशन में भाग लेंगे वो सिर्फ 10 साल के नीचे ही रहेंगे, उससे ऊपर नहीं। मतलब बच्चों के लिए था ये कंपटीशन। सभी बच्चों में बहुत खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी। सब बच्चे खुश हो गए कि चलो अब हम लोग के लिए भी कंपटीशन आया है और इससे हमें इतना बड़ा मौका मिल रहा है कि हम इस राज्य के राजा बन सकेंगे भविष्य में। सभी माँ बाप अपने अपने बच्चों को लेकर के आ गए। राजा ने सभी बच्चों को एक एक बीज और एक एक गमला दिया और कहा, ये बीज आप लोग इस गमले में लगाएंगे और 6 महीने के बाद अपना अपना पौधा लेकर के आएंगे और जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, जिसमें बहुत अच्छे फूल होंगे, उसी को मैं राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी बच्चे पौधा लेकर के, बीज लेकर के और गमला लेकर के चले गए। सब बच्चों ने गमले में पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे सबके गमले में से अंकुर फूटने लगा और पौधे निकलने लगे। लेकिन एक बच्चा था, रमेश। रमेश के गमले से अंकुर ही नहीं फूट रहा था। वह प्रतिदिन नियम से पानी डालता था, लेकिन बहुत दिन बीत गए। धीरे 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, उसके गमले से अंकुर ही नहीं फूटा। और वह देख रहा था कि उसके साथियों के गमले में से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। वह बहुत परेशान रहता था। वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मेरे गमले से अंकुर क्यों नहीं फूट रहा, क्यों नहीं पौधे निकल रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा परेशान न हो, तुम प्रतिदिन नियम से पानी डालते रहो, जरूर तुम्हारे गमले से भी पौधा आएगा। प्रतिदिन नियम से वह पानी डालता रह गया। उसने 6 महीने पूरे लगन से पानी डाला, लेकिन फिर भी उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं आया। आखिरी दिन जब राजा साहब के पास जाना था, सब बच्चे अपने अपने पौधे को लेकर के गए, अपने अपने गमले को लेकर के। सब बहुत खुश थे, लेकिन रमेश उदास बैठा हुआ था। वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं क्या लेकर के जाऊँ, मेरे गमले में तो पौधा ही नहीं आया। माँ ने कहा, बेटा परेशान न हो, तुम्हारे गमले में पौधा नहीं आया है तो तुम सिर्फ गमला ही लेकर के जाओ। रमेश बहुत ही उदास मन से सिर्फ गमला लेकर के गया और एक जगह पर सभी बच्चों के गमले रखे हुए थे, उसी के बीच में रमेश ने भी अपना गमला रख दिया। राजा साहब आए, उन्होंने सारे गमलों को देखा। सब में तरह तरह के फूल लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत। सब गमलों को देखते वो आगे बढ़ गए। बीच में उन्होंने देखा कि एक गमला ऐसा रखा है जिसमें अंकुर ही नहीं फूटा है, जिसमें कोई पौधा नहीं है। राजा साहब ने उस गमले को उठाया और पूछा, ये किसका गमला है? उदास मन से रमेश आगे आया। राजा साहब ने कहा, यही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी है। सब बच्चे आश्चर्य में पड़ गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे और राजा साहब को देखने लगे। राजा साहब ने कहा कि मैंने जो बीज आप लोग को दिए थे वो कोई भी उपजाऊ नहीं थे, लेकिन सबके गमले में फूल को देख करके पता चलता है कि सब ने अपने अपने बीज बदल दिए थे, लेकिन इस बच्चे ने वही बीज लगाया था जो मैंने इसे दिया था, इसलिए इसके गमले में कोई भी पौधा नहीं आया। इसलिए वास्तव में यही उत्तराधिकारी है मेरे इस राज्य का, और रमेश उस राज्य का उत्तराधिकारी बना। तो फ्रेंड, ऑनेस्टी से ही हमें जीवन में सक्सेस मिलती है, हमें एक अजीब सा सुकून और शांति मिलती है। ऑनेस्ट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शॉर्ट रास्ते से ही वो आगे बढ़ करके और बहुत सारा धन कमा लेंगे और जीवन में बहुत उन्नत कर लेंगे, लेकिन वास्तव में उनके मन में कभी भी
शांति नहीं रहती है, वो सुकून से नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार से छोटी सी स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।